अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, इसके प्रोटोकॉल क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, काम किस आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में प्रोटोकॉल कैसे यूज करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले हम डीएनए लेते हैं। डीएनए जो है दो सैंपल लिए जाते हैं, एक तो सस्पेक्ट का सैंपल लिया जाता है, एक जो भी मतलब दो सैंपल लिए जाते हैं, एक क्राइम सीन से बोलते हैं या किसी दो के बीच में जिसका मैच करना होता है, उन दोनों के सैंपल लिए जाते हैं। दोनों के सैंपल लेने के बाद वो सैंपल लेते कहाँ से हैं, या तो ब्लड से लेते हैं या सीमन से लेते हैं या फिर हेयर के रूट से लेते हैं। और दोनों के दोनों सैंपल्स को लेने के बाद फिर हम उन सैंपल्स का क्या करते हैं, उन सैंपल्स की कॉपी बनाते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पॉलीमर बन जाता है, यानी कि उसकी दूसरी चेन, लंबी चेन बना लेते हैं। और चेन बनाने के बाद फिर अगला पड़ाव हमारा होता है इसके फ्रैगमेंट्स करना। सॉरी, चेन मतलब ये मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया। तो डीएनए सैंपल लेने के बाद फिर हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स करते हैं। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है कि डीएनए को जो है उसके अंदर जैसे कैंची से काट देते हैं, तो हमारे पास बायोलॉजिकल सीजर क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स बना देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद जो है बहुत सारे अलग अलग लेंथ के हमारे पास सैंपल बन जाते हैं, अलग अलग साइज के डीएनए कट जाते हैं। और अलग अलग साइज के डीएनए कटने के बाद फिर हम इसका अगला पड़ाव करते हैं। तो जो डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स काटे जाते हैं, अलग अलग साइज के जो काटे जाते हैं, उसको बोलते हैं लेंथ, आर एफ एल पी, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स अलग अलग मॉर्फोलॉजी के। उसके बाद फिर अगला काम आता है इसके अंदर के डीएनए को जो डबल स्ट्रैंड होते हैं, दो धागे टाइप होते हैं, उन धागों के बीच में दोनों आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर किया जाता है, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सेगमेंट्स या डीएनए के फ्रैगमेंट्स डीनेचर करने के लिए हमारे पास अलग अलग उसको या तो हीट कर देते हैं या फिर उसको केमिकल, एल्केलाइन केमिकल उसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे वो डीएनए के सेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेसर को बोलते हैं एनीलिंग, एनीलिन, एनीलिन। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होता है फिर डीएनए के सैंपल जो फ्रैगमेंट्स अलग अलग किए हैं, उन फ्रैगमेंट्स को जो है सेपरेटेड जो फ्रैगमेंट हैं उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब अभी पूरा आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या है, एक प्लेट ली जाती है, उस प्लेट के अंदर जेल रखा जाता है जिसका नाम होता है एग्रोज, एग्रोज जेल। और इस जेल के अंदर ये डीएनए के सेगमेंट रखे जाते हैं, और डीएनए के सेगमेंट रखने के बाद फिर हमारे पास उसको हम करंट देते हैं, और करंट वोल्टेज देते हैं, यानी मतलब करंट देते हैं। करंट का फ्लो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो जो डीएनए के सैंपल इसके अंदर डाले गए हैं, इसको वोल्टेज सप्लाई जब दी जाती है, तो वोल्टेज सप्लाई देने के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और करंट फ्लो करने के बाद फिर क्या होता है कि जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग साइज के सेगमेंट्स अलग अलग जगह पे जाके रुक जाते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट कैसे होएगी कि उनके सेगमेंट्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अलग अलग मूवमेंट, क्योंकि जो छोटे साइज के हैं वो आगे तक चले जाएंगे, जो बड़े साइज के हैं वो कम दूरी तय करेंगे। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो अलग अलग जगह पे स्टेबल हो जाएंगे, और इस एक पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर स्टेबल हो जाते हैं। तो इसको एक
प्लेट के अंदर अलग अलग लोकेशन पे सेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम बोलते हैं कि बैंड्स बन गए हैं। और बैंड्स बनने के बाद फिर इनके ऊपर जो है ढका जाता है क्या, नायलॉन की सीट। नायलॉन की सीट जो है हम लेके आते हैं, और नायलॉन की सीट जो है इस जेल के ऊपर ऐसे हम ढक देते हैं या ऊपर रख देते हैं। तो क्या होता है कि सभी के सभी जो क्रोमोसोम सॉरी डीएनए के सेगमेंट हैं वो नायलॉन सीट के ऊपर चिपक जाते हैं। और नायलॉन सीट के ऊपर चिपकने मतलब कैसे चिपकते हैं, जैसे टॉवल होता है, टॉवल्स हम कोई भी जो है किसी मॉइस्ट एरिया पे लगाते हैं तो वहां से मॉइस्चर खींच लेता है, ऐसे ही जो है नायलॉन मेम्ब्रेन उन डीएनए सेगमेंट्स को जेल के अंदर से अपनी तरफ खींच लेती है। खींचने के बाद फिर जो है इस प्रोसेस को जो नायलॉन शीट ढकी जाती है इसको ब्लॉटिंग बोलते हैं या फिर साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। साउदर्न का नाम मतलब जिन्होंने ये इन्वेंट किया था E.M. साउदर्न, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है प्रोसेस का, साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब नायलॉन शीट की तरफ डीएनए के सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करना। उसके बाद नायलॉन मेम्ब्रेन जो होती है जिसके ऊपर डीएनए के सेगमेंट्स लग चुके हैं, फिर अगला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि अब इसके जो है हमने कॉपी बनानी है। और कॉपी कैसे बनाएंगे हम, इसके अंदर जिस केमिकल से डीएनए बना होता है जिनको बोलते हैं ए एडेनिन, सी साइटोसिन, जी ग्वानिन और टी थाइमिन, यानी ए के अपोजिट टी आता है, जी के अपोजिट सी बनता है एंड वाइस वर्सा, मतलब टी के अपोजिट ए आएगा और सी के अपोजिट जी आएगा। तो हम ये केमिकल लेते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, उनको जो है इसके ऊपर पूरा डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर क्या होता है, वो डीएनए की कॉपी बनती है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगी, कॉम्प्लीमेंट्री VNTR सीक्वेंस बनेगी, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, अलग अलग साइज के जो है उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाएंगे। और रेडियो एक्टिव डीएनए बनने के बाद फिर हम जो फालतू का जो उसके अंदर सॉल्यूशन बचा है उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, वापस निकाल लेंगे। वापस सॉल्यूशन को निकालना, एक्सेस जो जितना भी एक्सेसिव सॉल्यूशन बचा है उसको वापस ये इस तरीके से निकाल लिया। इस तरीके से निकालने के बाद फिर क्या करते हैं हम, इस जो नायलॉन की मेम्ब्रेन जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव डीएनए के सेगमेंट बन चुके हैं, उन डीएनए के सेगमेंट्स की फोटोग्राफी मतलब उस नायलॉन मेम्ब्रेन को फोटोग्राफिक एक्सरे फिल्म के एक्सपोजर में लेके आते हैं, एक्सरे फिल्म को जो है उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं और ऐसे एक्सरे फिल्म इसके ऊपर लगा दी जाती है। तो उससे क्या होगा, फोटोग्राफिक फिल्म बोलें या एक्सरे फिल्म बोलें या फिर आज की डेट में जो है ऑटोमेटिक एनालाइजर भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर जो है उस फिल्म के ऊपर इसकी फोटोग्राफ आ जाएगी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने यूज किए थे। उसकी वजह से क्या बन जाएगा, हमारे पास एक नया जो है पैटर्न बन जाएगा और ये इस टाइप की दिखाई देगी। देखिए ये वाली इस टाइप से जो है डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स के हमारे पास ऑटो रेडियोग्राम बन गया या फिर एक्सरे फिल्म इस टाइप की नजर आएगी। उससे हमें पता लग जाएगा डार्क और लाइट बैंड से कहाँ पे कौन से जो है, क्योंकि हमें पता है कि ए की डार्कनेस कितनी होती है, सी की कितनी है, जी की कितनी है, टी की कितनी है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की। उससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन से बैंड बने हैं तो वहां पे कौन से सब्सटेंस है तो उनके सीक्वेंस क्या है। ये था डीएनए का फिंगरप्रिंट। इसका यूज क्या होता है, पेरेंटल डिस्प्यूट के बारे में यूज होता है। कोई भी क्रिमिनल्स को कैच करना है, क्रिमिनल्स कहीं पे कोई क्राइम करता है, उसका कोई वहां पे बाल टूट गया या उसने कहीं स्पिट आउट किया है या कहीं पे कुछ सीमन का कुछ किया है या फॉरेंसिक साइंस के अंदर इसका यूज होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जहाँ पे भी कोई भी दो के साथ मैच करने के लिए करना होता है वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है।
तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि दो सैंपल लिए जाते हैं। एक सैंपल होता है जिसके साथ कंपेयर करना है, दूसरा सैंपल होता है जिसको कंपेयर करना है, और दोनों का ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। डीएनए सैंपल लेके उस डीएनए को जो है काटा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर एग्रोस जेल के साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग जो है मोमेंट हो जाती है और अलग अलग उसके बैंड बन जाते हैं। उसके बाद फिर उसको नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन शीट के ऊपर लेके आते हैं। नायलॉन शीट के ऊपर लाने के बाद फिर उसका अगला पड़ाव होता है, हमें उसकी फोटो नायलॉन शीट की फोटोग्राफी करनी होती है एक्सरे के साथ, या फोटोग्राफिक प्लेट के साथ, या फिर ऑटो रेडियोग्राम के साथ। और वहाँ से फिर हमारे पास एक नई कॉपी बन जाती है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा किसका डीएनए है, डीएनए मैच करता है या नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमारे पास फिल्टर जो है एक्सपोज किया जाता है। हो गया ये। ओके, ये बात है कि जो किसी का अगर पर्सन जो है नेवर हैव ए VNTR विच हिज पेरेंट्स डू नॉट हैव, किसी भी पर्सन के अंदर वो VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स नहीं बनेंगे जो पेरेंट्स में नहीं है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है, मिसेस रोज है, मिस्टर राव है, उनके दो बच्चे हैं, एक डॉटर 1 है, डॉटर 2 है। डॉटर 1 जो है वो उन दोनों की लड़की है। डॉटर 2 जो है वो रोज एंड फॉर्मर हस्बैंड, लेडी का जो मिसेस रोज है उसका फॉर्मर हस्बैंड है, हस्बैंड से डॉटर है। S1 जो है वो दोनों का सन है, और S2 जो है वो अडॉप्टेड सन है। तो दैट इज S2 इज नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड हिज पेरेंट्स डीएनए। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ये हम एक फिगर के साथ इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मॉम का डीएनए ये है, डैड का डीएनए जो है ये है, और डॉटर 1 का डीएनए आप देखेंगे तो डीएनए के अंदर ये आप दोनों के कलर आप मैच कर सकते हैं, मैच कर रहे हैं। D2 के अंदर आप देखेंगे, डॉटर 2 के अंदर जो मॉम का डीएनए है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, दैट इज वो ना तो डैड से जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इनके फॉर्मर हस्बैंड का लड़की है। उसके बाद S1 की हम बात करते हैं, तो S1 के अंदर भी आपको जो है दोनों से मैच करते हुए नजर आएगा, और जो सन 2 है वो अडॉप्टेड सन है, तो दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं कर रहा है। दैट्स इट। बाकी इसके बारे में आगे और अलग अलग सेक्शन ऑफ विक्टिम डीएनए ये फर्दर आगे इससे रिलेटेड है, मतलब एक और केस स्टडी किया हुआ है, तो इसको हम आगे नहीं करेंगे।